नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आज हमारे साथ है महेंदौरी वार्ड से नंबर 63 से समाजवादी पार्टी नेता ननकऊ यादव जी उर्फ राम लखन जी, जो कि महेंदौरी वार्ड से अपने नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। राम लखन जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि महेंदौरी वार्ड की आज समस्याएं क्या हैं? देखिए, समस्याएं वार्ड की जो है, जो निरंतर थी कल, समस्याएं यथावत वही हैं। समस्याएं कुछ अलग से यहाँ नई समस्याएं नहीं आई हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान कितना बेहतर कौन कर पा रहा है, प्रश्न ये है। क्योंकि समस्याएं, अब आप समझिए कि जब मैं निकलता हूँ रोड से और देखता हूँ कि आज आप महेंदौरी वार्ड की बात कर लें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जो स्थितियाँ हैं, आप राशन की दुकानों पर जाकर के देख लीजिए। आज जहां देश तरक्की की ओर जा रहा है, जहां हम सारे सामानों को बहुत आसानी से अपने घर पर मंगा ले रहे हैं, आप राशन की दुकानों पर देखिए, वहां जा कर के कि महिलाएं बेचारी हमारी 55 साल, 60 साल, 75 साल की महिलाएं, माताएं हमारी जा कर के किस तरीके से 3-3, 4-4 घंटे वहां उस राशन की दुकान के सामने ज़मीन पर बैठी रहती हैं। जी। पर राम लखन जी, सिंस ये नगर निगम चुनाव है, तो फिर हर वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आपके हिसाब से, आपकी नज़र में महेंदौरी वार्ड की सबसे मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, समस्याएं नगर निगम से संबंधित जो होती हैं, जो पार्षद का दायरा होता है, वो नाली की सफाई का हो गया, रोड सड़क जो है उस सड़क की सफाई का हो गया, सड़क जो टूटी हैं उन सड़कों पर पुनः निर्माण कराने की व्यवस्थाएं, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के नगर निगम के द्वारा जो जनता पार्षद को चुनती है, इन सारी चीज़ों, इन समस्याओं को लेकर के चुनती है। लेकिन आप अभी वार्ड में आप जाएंगे तो यहीं शीतला माता का मंदिर है जी, सामने बहुत प्राचीन मंदिर है। और उस मंदिर के सामने आज 2 महीने से, मतलब आप समझिए कि वहाँ इस क्षेत्र के तमाम लोग जाते हैं वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, उसके सामने रोड उखड़ी हुई आज भी क्लीन नहीं हो पाई है। अच्छा, आप अभी जाएंगे तो देखते रह जाइएगा वहाँ पर। और आप समझिए कि इस वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या, जिसको लेकर के हमने इस प्रशासन को आज काफ़ी लंबे अरसे से हमने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें की जी, कि यहाँ एक रसूलाबाद घाट है, जो इलाहाबाद का बहुत प्रसिद्ध घाट है जी। आज महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। यहीं उनका पार्क है, और महादेवी वर्मा पार्क से 10 कदम की दूरी पर जहाँ पर घाट है, और वहीं पर देसी शराब का ठेका सरकार के द्वारा आज 12-15 सालों से चलाया जा रहा है। अच्छा। जिसको लेकर के हमने कई बार, इस वार्ड की ही समस्याएं हैं, ये वार्ड की ही समस्याएं हैं कि लोग जहाँ पर जा रहे हैं, एक ऐसा हब कि जहाँ पर पूरे इलाहाबाद के लोग आते हैं, और वहाँ पर सामने पहुँचे तो शराब का, देसी शराब का ठेका मिलता है। ये समस्याएं ही तो हैं। इन समस्याओं की ओर यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले लोग रहे, उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? आपने नेतृत्व करने की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महेंदौरी वार्ड से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है मुकुंद तिवारी जी। वे लगातार जीत रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो इस वार्ड की समस्याओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें आपका क्या मानना है? जी, ऐसा है। देखिए, काम तो कोई भी जीतेगा उसको करना ही करना है। जनता ने आपको इसीलिए चुना है, और ज़्यादा काम करना, कम काम करना, ये जनता का प्रेम है। जनता ने आपको मौका दिया है, आप उस मौके पर खरे उतरने का हर संभव, कोई भी होगा, हम होंगे, वो होंगे, कोई भी होगा, वो हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर मानना है कि इन समस्याओं के बारे में कह रहा हूँ, इन समस्याओं के ऊपर उनका भी ध्यान जाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी कोट की कि कांग्रेस, तो मैं उनको कांग्रेस का पार्षद नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जैसे हम समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं जी, हम समाजवादी पार्टी का यहाँ नेतृत्व करते हैं, तो हम यहाँ पर जब भी समाजवादी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी, हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जी। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कि जो विधानसभा के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे एरिया में जाकर के पता कर लीजिए, ये मेरा कोई आरोप नहीं है किसी को। अच्छा, पूरा क्षेत्र आपको बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब नूरा कुश्ती यहाँ चलती है। अच्छा, हाँ,
तो आपके हिसाब से वो कोई काम अपनी पार्टी के लिए भी नहीं कर रहे हो, वार्ड के लिए भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कांग्रेस के पार्षद, अच्छा, उस पे हमारी ये प्रतिक्रिया है कि उनको हम कांग्रेस का पार्षद नहीं मानते। वो आपका एक ऐतराज़ है यहाँ पे? ऐतराज़ नहीं, वो मतलब वो जो स्थिति है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूँ जी। कि वो यहाँ के विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस को सरकार बनाने की कंडीशन होती है, हाँ। तो ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे भाजपा की बात की अभी फिलहाल, तो इस वक्त बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टिक सकती है? बिल्कुल टिकेगी, और समाजवादियों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियों को रोकने का काम किया है। कोई आज ये नई बात नहीं है। समाजवादी से ज़्यादा बेहतर कोई ज़मीन पर संघर्ष कर ही नहीं सकता। तो समाजवादी पार्टी भी क्या इस बार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, आक्रामक, हम जनता के बीच जाएंगे जी। हम जनता से अपनी बातों को रखेंगे जी। हम 18-20 साल से समाजवादी पार्टी को झंडे को लेकर के जनता के लिए हमने संघर्ष किया है। तमाम हमारे ऊपर संघर्ष को लेकर के मुकदमे हुए हैं, जेल गए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। हाथ टूटा है, पांव टूटा है, जी। सर टूटा है। तो हम लोग जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पे जनता हमारी बात को सुनेगी, और इस बार वार्ड नंबर 63 में एक ज़बरदस्त परिवर्तन की लहर बहेगी। ये मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप जनता के पास जाएंगे और जनता से उनके मुद्दों की बात करेंगे, तो स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाने वाले हैं? देखिए, नगर निगम के चुनाव में आप किसी की नौकरी और किसी का ट्रांसफ़र की बात तो करने जाएंगे नहीं। हाँ। भाई, नगर निगम के चुनाव में बेहतर नाली सफाई हो, बेहतर छिड़काव हो। आप जी। समझिए कि अभी जो स्थिति है, जी। अभी यहाँ गंगा जी हैं, चारों तरफ ये गंगा का तट है, गंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है, जी। और बाढ़ आई थी अभी। हाँ। अब बाढ़ आकर के घटी, और सफाई के नाम पर यहाँ क्या स्थिति हुई, आप जाकर के क्षेत्र में पता कर लीजिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की। नगर निगम की जिम्मेदारी है। यहाँ के नेतृत्व करने वाले, जिसको जनता ने चुन करके दिया है, उनकी जिम्मेदारी है जी। कि उस चीज़ को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जी। रामलखन जी, आज हर चुनाव जो है वो एक तरीके से जातिगत हो गया है, जी। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये पार्षद का चुनाव भी क्या जाति विशेष या धर्म विशेष पे ही लड़ा जाएगा या व्यक्तित्व विशेष पे लड़ा जाएगा? देखिए, ये चुनाव व्यक्तित्व विशेष पर होगा, आपके कर्म के आधार पर होगा, जाति के आधार पर यह चुनाव नहीं होगा। अच्छा। यह चुनाव जाति के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि यह चुनाव हमारे सब लोगों के, देखिए ये लोकल चुनाव है, सब एक दूसरे के साथी हैं। चुनाव तक जो जिस भी विचारधारा का, उसका आपस में एक विरोधाभास हो सकता है जी। लेकिन यहाँ जाति के नाम पर मतदान होने नहीं जा रहा है। यहाँ अच्छा। कर्म के नाम पर मतदान होने जा रहा है, और 15 साल का मौका दिया है उनको करके दिखाने का। इस बार जनता के बीच हम जाएंगे, और हम ये कहने जा रहे हैं कि एक बार हमको मौका दे करके हमारी भी क्षमता का आकलन करने का प्रयास करिए। जी। हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने कहा रामलखन जी, हमें ये बताइए कि अगर आप महेंदौरी वार्ड से, वार्ड नंबर 63 से चुने जाते हैं पार्षद, तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या काम करने वाले हैं? देखिए, इस क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं जी। देने का हमारा पहला प्रयास होगा। कुछ नई चीज़ों को लेकर के हमारी योजनाएं चल रही हैं, जिसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि पार्षद के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। हाँ। उसके लिए हमको थोड़ी सी और अपनी शक्ति को लगाना पड़ेगा, और उस शक्ति से यहाँ के गरीब कुचले परिवार को, हाँ। जिसकी मैंने सर्वप्रथम बात की अभी आपसे, कि जो राशन की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, कि राशन की दुकानों पे जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो राशन उनके घर हम पहुंचवाने की एक अनोखी व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश के अंदर पहला वार्ड बनाने की व्यवस्था, अगर मौका दिया जनता ने तो हम उसको करके दिखाएंगे। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आपको नहीं लगता महापौर का योगदान भी काफ़ी मायने रखता है, और इस बार सपा का महापौर बनने की कितनी संभावना है? देखिए, ऐसा है कि जनता निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ आंख उठाए देख रही है, और जिस तरीके से यहाँ का समीकरण इस बार बदला है जी। हमारे तमाम गंगा पार के क्षेत्र नगर निगम के अंतर जोड़े गए हैं, और जहाँ जैसा कि आपने कहा जो समाजवादी बाहुल क्षेत्र है वो जुड़ा है इस बार, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ का महापौर बनाने में कामयाब होगी। अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं, इसको हमारी पूरी पार्टी मान के चल रही है।
जी। जैसे हम लोग सारे नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं, इसी क्रम में हम आपसे अभी फ़िलहाल नगर निगम चुनाव में ये जानना चाहते हैं कि पार्षद बनने से पहले भी आपका क्या योगदान रहा है महेंदौरी क्षेत्र के लिए, देखिए क्षेत्र इस वार्ड नंबर 63 के लिए? वार्ड नंबर 63 में मैंने आपको बताया कि यहाँ एक जो अजीब व्यवस्था हो गई घाट पर शराब की दुकान को लेकर के, उसको लेकर के भी हम लोगों ने संघर्ष किया। डीएम को ज्ञापन, तमाम संबंधित अधिकारियों से बात किया, वार्ता किया। मेरे पास आज भी आरटीआई रखी है, उसके साथ तमाम सारी चीज़ों को मैंने मंगाया। उस पर कई राउंड मेरी वार्ता हुई, लेकिन उसमें मुझको सफलता नहीं मिल पाई और उस दुकान को मैं हटवाने में कामयाब नहीं रहा। क्षेत्र के लोग जो भी जिन भी समस्याओं को लेकर के हमारे पास आते हैं, उनका हम निस्तारण कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। और ये कोई हमारा एक दिन का काम नहीं है। हम चुनाव लड़ने का मन तो आज बना रहे हैं 18-20 साल की तपस्या के बाद। जी। इसके पहले मैं किसी चुनाव को लड़ा नहीं हूँ। ये मेरे जीवन का शायद पहला चुनाव होगा। लोग यहाँ नेताओं को जानते होंगे चुनाव लड़ने के बाद जी कि ये नेताजी हैं, और हमने जनता के लिए संघर्ष करके तब मुझको लोग जानते हैं कि ये नेताजी हैं। ये फ़र्क है हमारा और अगले लोगों के बीच में। अच्छा। कि हमने 20 साल संघर्ष किया उस जनता के लिए, उनकी मांगों को लेकर के हमने हमेशा संघर्ष करने का प्रयास किया। जी। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि वार्ड है, मोहल्ला है, परिवार है, ये एक होकर के रहे, बेहतर आपस में सामंजस्य बना करके रहे। हम उस राजनीति को नहीं पसंद करते हैं कि इनको पकड़ा दो, इनको छुड़ा दो, इनको लड़ा दो, इनको भिड़ा दो। ये हमारे नेचर में नहीं है। जी। रामलखन जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि ये आपका पहला चुनाव होने वाला है, तो इस क्रम में आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती किस पार्टी को मान रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि यहाँ हम भाजपा से ही लड़ेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से सब कुछ भाजपा ही है? भाजपा ही है। तो हमको तो लड़ना यहाँ भाजपा से ही है। अच्छा। या भाजपा सामने वाली आएगी या भाजपा पीछे वाली आएगी। लड़ाई हमारी भाजपा से है। ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया पहले कि जो भी यहाँ लड़ाई होनी है वो समाजवादी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी। ये नूरा कश्ती वाले लोग आए सामने या सीधे भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, तो रामलखन जी उर्फ ननकाऊ यादव जी वार्ड नंबर 63 महेंदौरी वार्ड से लड़ने के लिए कितने आश्वस्त हैं एक पार्षद के तौर पे? नहीं, आश्वस्त क्या, जनता के लिए हमने काम किया है, पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं। हम जनता के बीच जाना शुरू कर दिए। आपको उसी तरह से सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, जनता ने हमको हमेशा सम्मान किया। अच्छा, जनता ने हमको हमेशा सम्मान किया और जनता ने हमारी बातों को कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से हमेशा सुनने का काम किया है। अभी चुनाव शुरू होंगे, आप देखेंगे तमाम लोगों ने, जैसे हमने ये लोगों से कहना शुरू किया कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और इस बार मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ, आपके चौखट पे मैं अपना सर रखना चाहता हूँ, आशीर्वाद देने की कामना करिए। लोगों का इतना जोश बना इस क्षेत्र के अंदर कि लोगों ने कहा बिल्कुल भैया आप आइए। हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब आप ऐसा कुछ ऐलान कर दें जिसमें हम लोग आपका आप सहयोग करने का काम करें। आपने तो हमेशा हम लोग का सहयोग करने का काम किया है। अच्छा, रामलखन जी, अब हमें ये बताइए कि एक पार्षद की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? क्या नाली, पानी, सफाई सिर्फ यहीं तक सब कुछ सीमित रहना चाहिए? क्या इसके आगे भी कोई काम होना चाहिए? ऐसा नहीं है, मैंने उसके आगे का काम बताया आपको। मैंने पहले कहा कि इस क्षेत्र में मुझको सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई पड़ी, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि मैंने जब उन महिलाओं को देखा वहाँ सड़कों पर बैठे हुए, मेरे रोंगटे खड़े हुए। मेरी माताजी भी हैं, मेरे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं। अगर वो जा कर के 2-2, 3-3 घंटा राशन की दुकान पर बैठें, आप सोचो कि कैसा आपको महसूस होगा। क्या आज तक नेतृत्व करने वाले इस ओर सोच नहीं पाए? वो ऐसी कुछ व्यवस्था बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे जी, कि जो आसानी से उनको चीज़ें मुहैया हो जाएं। 15 किलो अनाज लेने के लिए उनको 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो ये नई चीज़ें हैं, शायद आप ही एक नई लहर लेकर आए। जी बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा इसको नया कुछ करने का मेरा प्रयास रहेगा। जो आपने कहा कि नाली, सड़क, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इन चीज़ों को हम लिख करके डीएम से कर सकते हैं, कमिश्नर साहब से कर सकते हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मांग कर सकते हैं कि भैया आज की युग में जहाँ पर सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के आपका तमाम जो माध्यम तैयार हुए हैं, नई क्रांति जो संचार क्रांति आई है, उस क्रांति के वाया आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
सही बात। और बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जिसको लगता हो कि ये चुनाव का लॉलीपॉप है, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता ने मौका दे दिया तो जनता के दरवाजे दरवाजे हमारे पास योजना है, उस योजना को मैं लेकर के जाऊँगा और उनको सहूलियत दूंगा। ये छोटी बात है, आप समझिए कि ये छोटी बात है। कम से कम 1500-1200 परिवारों का राशन जाता है जी। इस क्षेत्र के लिए ये समस्या नहीं है, ये शायद पूरे शहर की उत्तर समस्या प्रदेश है। की समस्या है, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इसको अनोखा बनाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी चाहत है अच्छा, कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं चाहूँगा वार्ड नंबर 63 का कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यह नाम हो कि वहाँ का नेतृत्व करने वाला एक अनोखी पहल कर दिया, जिससे और तमाम वार्डों को मैसेज जाए और वहाँ से भी लोग बेहतर जनता के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम प्रयास करें। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम लखन जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं, अगर नगर निगम का क्षेत्र बढ़ता है तो क्या आगे चल के समाजवादी पार्टी का मेयर भी हो सकता है? नहीं हो सकता क्या, समाजवादी पार्टी का मेयर इस बार होना तय है। अच्छा, जो कंडीशन इस बार बनी है इलाहाबाद की, उस कंडीशन में समाजवादी पार्टी का मेयर होना एकदम तय है 100%। उसमें कोई हम लोग को इजबट है ही नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जनता इस वक्त अपने मौजूदा मेयर से उतने सही काम की उम्मीद नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी से वो उम्मीद लगा सकती है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी से देखिए, जिस तरीके से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, ये सब जान रहे हैं, और 2 पंचवर्षीय से हैं लगातार। हाँ, तो 2 पंचवर्षीय से उन्होंने जो नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी, जिस जात पात को लेकर के आपने बात किया था, हाँ, जो भौगोलिक स्थिति थी, वो स्थिति कहीं ना कहीं उनके हिसाब से थी। इस समय जो प्रयागराज की स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में समाजवादी पार्टी उनसे 20 पड़ेगी, 19 नहीं पड़ने वाली है। पर आपको नहीं लगता कि अगर जनता उन्हें 2 पंचवर्षियों से चुन रही है तो शायद उनका काम भी बोलता है? देखिए, ऐसा है कि काम बोलता है कि झूठ बोलता है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। इस प्रश्न पे हम ना जाएं, और नहीं तो आप पूरे हिंदुस्तान के अनुसार देख लीजिए कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए और आज क्या क्या हो रहा है। इन्होंने अच्छे दिन के वादे दिखाए। अच्छे दिन में यही हुआ कि 400 का सिलेंडर आज 1100 1150 रुपये में मिल रहा है। अच्छे दिन की स्थिति ये हो गई कि मूली आज 100 रुपया किलो बिक रही है। मूली जी, प्याज की महंगाई तो देखी थी, मूली की भी महंगाई हमने देख ली कि 100 रुपया किलो मूली बिक रही है। तो अच्छे दिन वाले अब क्या क्या फिर नया सबूका लेकर के आते हैं, अब वो तो सामने आएंगे, चैलेंज तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग को नहीं लगता कहीं से भी कि समाजवादी पार्टी इस बार कहीं से यहाँ डिफीट खाने वाली है। समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ नगर महापौर का चुनाव जीत के जाएगी। आपने जैसे मेयर के चुनाव की भी बात की, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं मेयर की बात करूँ तो मनोज पांडे जी, किरण पासी जी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, आनंद मोहन पटेल जी, इन सब में से सपा के सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है मेयर के लिए? ऐसा है कि हमारे नेता जिसको आदेश दे देंगे, अच्छा, वो समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रत्याशी हो जाएगा। हमारे नेता का आदेश समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनका आदेश ही सर्वोपरि है, ये उनका फैसला है, वो जिसको भी दे देंगे। बाकी सारे मजबूत लोग हैं, ये सारे के सारे जितना नाम आपने गिनाया है ये सारे मजबूत लोग हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमारे नेताजी आशीर्वाद दे देंगे वो पूरी मजबूती से इस बार इलाहाबाद का मेयर की सीट पर बैठने का काम करें। आप सबका सपोर्ट उन सबके साथ रहेगा? सबके साथ है। जो हमारे नेता का आदेश होगा हम सब उनके साथ एकजुट होकर के इस बार चुनाव को लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, अंत में राम लखन जी उर्फ ननकाऊ यादव जी, आपका महेंदौरी वार्ड नंबर 63 के जनता के लिए क्या संदेश होगा? जनता से हम यह अपील करना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे कि हमने लगातार 18-20 सालों से आपके तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ाई को लड़ा है।
बगैर किसी सोच, बगैर किसी गलत विचारधारा को लेकर के हमने सदैव आपके बीच में रहने का काम किया है। मैं यह पहला प्रयास अपने जीवन में राजनीतिक रूप से करने जा रहा हूं। आपसे आशीर्वाद लेने आपके बीच में आ रहा हूं। हमारे संघर्ष को, हमारे त्याग को, हमारे बलिदान को देखते हुए एक बार अपना आशीर्वाद बनाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामलखन जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और हर वार्ड से सारे नेता अपनी तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ थे रामलखन जी उर्फ ननकाऊ यादव जी, समाजवादी पार्टी से मेहंदौरी वार्ड नंबर 63 के प्रत्याशी। इन्होंने हमें मेहंदौरी वार्ड की समस्याओं और अपने आगे के योजनाओं के बारे में काफ़ी कुछ बताया। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।